टू माय एनसीईआरटी बायोलॉजी एक्सट्रैक्ट। मैं आज आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, जो हर साल नीट में एनटीए के द्वारा वही आता है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आते हैं। सो बिना देर करे, बिना समय गवाए, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। So, since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. It was done intensively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for our own use, for food, shelter and clothing. इन लाइनों में एनसीईआरटी ये कहती है कि शुरुआती तौर पे जब सिविलाइजेशन का बिगिन हुआ था, तब जो नेचुरली लोगों ने शुरू किया था, साइंटिस्टों ने शुरू किया था एनिमल्स को या प्लांट्स को या ऑर्गेनिज्म को, कह सकते हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, पर उन्होंने अनसाइंटिफिक मेथड से शुरू किया था। उन्होंने ओन यूजेस, अपने वो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के लिए किस लिए यूज़ होते हैं वैसे देख के उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। पर एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। सो एरिस्टोटल कैसे थे, उन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज़ किया एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। सो व्हाट द की ही यूज टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, सो ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई द प्लांट्स इनटू ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने क्या किया था, सिंपल एक की पॉइंट यूज़ किया था, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखकर उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में डिवाइड कर दिया था। बाद में ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को क्या किया, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक रेड ब्लड जिनमें हो और जिनमें रेड ब्लड ना हो। उन्हें हम एक्स्ट्रा भी कह सकते, एक्स्ट्रा में अनीमिया एंड इनेमिया। अनीमिया मतलब एनिमल्स विदाउट आरबीसी एंड इनेमिया मतलब एनिमल्स हैविंग आरबीसीज। सो लेट इट बी in Linnaeus time, a two-kingdom system of classification with plant and animal kingdom was developed that include all the plants and animals respectively. So Linnaeus के टाइम क्या हुआ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा था। तब क्या हो रहा था, एनिमल्स और प्लांट्स में दो किंगडम्स बढ़ चुके थे, और was developed that includes plants and animals respectively. The system did not distinguish between the eukaryotes. So plants और animals करने की वजह से है ना, ये सिस्टम ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी थे। यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स मतलब जिन पे सेल मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हो, और प्रोकैरियोट्स नॉन बॉन्डेड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हो, डेफिनेट न्यूक्लियाई न को हो वैसे, और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, सिंगल सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं था। एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगई, फोटोसिंथेटिक जो फूड प्रिपेयर करते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक जो प्रिपेयर फूड नहीं करते, हीटरोट्रॉपिक होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को भी उन्होंने एक ही किंगडम में रखा गया था। Classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms didn't fall all into either category. तो क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स का तो ठीक था, पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जो इन कैटेगरी में फिट नहीं हो पा रहे थे। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. क्या हुआ कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो बहुत दिनों से चला आ रहा था, वो अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। Beside gross morphological, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship. तब लग रहा था कि है ना, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही नहीं, हम दूसरे और कैरेक्टर्स को चुनेंगे और उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे एनिमल्स को। जैसे कि हमने लिया सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, नेचर ऑफ वॉल, उनका वॉल कैसे होगा, वॉल की कंपोजिशन क्या होगा, और देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो हीटोट्रॉपिक होंगे या फोटोट्रॉपिक होंगे या कीमोसिंथेटिक होंगे, वो देखेंगे हम। उसके बाद उनका हैबिटेट, वो टेरेस्ट्रियल है या एक्वाटिक है, एक्वाटिक है तो फ्रेश है या मराइन है। देन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनका रिप्रोडक्शन कैसा होगा,
असेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा या वेजिटेटिव होगा। या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा गया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब हेरिडिटी से चलता आ रहा हो, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म लिंकिंग फैक्टर क्या होगा वो भी देखते आएंगे। ऐसे उन्होंने तब लगा उन्हें क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव hence undergone several changes over the time. So classification system जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे चेंजेस आते गए। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। हर एक सिस्टम जैसे 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया, तो कांस्टेंट मेंटेन किया प्लांट और एनिमल किंगडम, बाकी और दूसरे किंगडम्स ऐड होते गए। The understanding of what groups or organisms include under these kingdoms have been changing. इन एनिमल और प्लांट किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे ये चेंजेस आते गए, पर किंगडम चेंज नहीं हुआ। The number and the nature of the other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. मतलब यहाँ पे ये इस किंगडम में कितने नंबर ऑफ एनिमल्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आएंगे, टाइम टू टाइम ये चेंज होते गया, पर किंगडम नहीं चेंज हुए। सो फाइनली द R.H. Whitaker in 1969 proposed a 5-kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So R.H. Whitaker ने क्या दिया, 5 kingdom classification दिया। इन्होंने वो 5 kingdom कौन से थे नेम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। तो इन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया था, मतलब जैसे एरिस्टोटल ने मेन की पॉइंट क्या यूज़ किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। सो R.H. विटेकर ने क्या किया, क्या क्राइटेरिया यूज़ किया, मतलब द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्या यूज़ किया था, मतलब सेल स्ट्रक्चर मतलब क्या कंपोजिशन होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हिटोट्रॉपिक होंगे या ऑटोट्रॉपिक होंगे या कीमोसिंथेटिक होंगे, रिप्रोडक्शन उनका सेक्सुअल होगा असेक्सुअल होगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो मैं पहले ही कह चुकी थी कि हेरिडिटी से देखा आ गया हो। So table 2.1 gives a comparative account of the different characteristics of the 5 kingdom. So 2.5 जो ये टेबल है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे तुम लोग रट लो तो बहुत अच्छा होगा, मतलब समझ भी लो और रटो भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे भी आ सकते हैं और आएंगे भी। सो हम एक एक क्राइटेरिया देख के हम पूरे 5 किंगडम्स का डिफरेंस देख लेंगे। सो 5 किंगडम यहाँ पे क्राइटेरिया कैरेक्टर्स लिखे गए हुए हैं। जैसे सेल वॉल, फर्स्ट सेल टाइप देखा गया है। सेल टाइप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई और प्लांटे और एनिमेलिया में कैसा होगा। सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होगा, बाकी प्रोटिस्टा, फंगई और प्लांटे और एनिमेलिया सब में यूकैरियोटिक सेल टाइप होगा। प्रोकैरियोट मतलब जिनका वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहेंगे, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड ऑर्गेनेल्स नहीं रहेंगे, और यूकैरियोट्स मतलब वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन रहेंगे ऑर्गेनेल्स को। ओके, अंडरस्टूड। देन सेल वॉल की कंपोजिशन किस चीज़ से बनी होगी, जैसे मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक सेलुलोज नहीं रहा तो क्या रहेगा, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड, पॉलीसेकेराइड्स रहेंगे और एमिनो एसिड रहेंगे। हम आगे पढ़ेंगे इसको क्या कहते हैं उनका सेल वॉल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मोनेरा के टॉपिक में हम उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट्स हैं। देन प्रोटिस्टा में सेल वॉल क्या है, थोड़ों में प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन सम, थोड़े ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होगी और थोड़े में नहीं होगी। और फंगई में सेल वॉल कैसे होगा, काइटिन की बनी होगी, और प्लांटे में होगी और सेलुलोज की बनी होगी, और एनिमेलिया में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होगा, बाकी सब किंगडम में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी रहेगी, मोनेरा जो है सिंपल और बेसिक और फर्स्ट समझ लेना आप, सेलुलर, देन प्रोटिस्टा ऑल्सो सेलुलर, देन फंगई, प्लांटे एंड एनिमल, मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू इन फंगई, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम इन प्लांटे and tissue organ and organ system in the animalia.
सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा कैसे रहेगा, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक. यहाँ पे कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल यूज करके ये फूड प्रिपेयर करेंगे. फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट यूज करके फूड प्रिपेयर करना. हेटेरोट्रॉपिक मतलब सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक. सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डीके एनिमल्स. एंड पैरासाइटिक वो रहेंगे एक ऑर्गेनिज्म होस्ट ऑर्गेनिज्म पे उनका फूड एक्सट्रैक्ट करके खा लेंगे. देन इन प्रोटिस्टा सिर्फ ऑटोट्रॉपिक इन नेचर और ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक. मतलब जैसे मोनेरा भी ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक है और हेटेरोट्रॉपिक. पर ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक ही होंगे प्रोटिस्टा, नॉट एनी कीमोसिंथेटिक. और फंगाई में ऑब्वियसली फंगाई किंगडम माइकोटा भी कहते हैं. और हेटेरोट्रॉपिक रहेंगे और सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइट. और ऑब्वियसली प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक रहेंगे और एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक. होलोजोइक मतलब कंप्लीट डाइजेशन रहेगा, इंजेशन से लेके एसिमिलेशन, डाइजेशन, इजैक्यूलेशन जो हम अंडरस्टूड वो होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा, वो हेटेरोट्रॉपिक हो गए. सेप्रोफाइटिक जो डेड एंड डीके पे फूड खाएंगे. देन यहाँ पे डोमाइन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज दैट divides the kingdom Monera into 2 domain, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3 domain and thereby a 6 kingdom classification. You will learn about these systems in detail at the higher classes. मतलब ये 3 domain system क्या है कि उन्होंने क्या किया था, मोनेरा किंगडम को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था. एक था आर्की, देन है एक ईयू बैक्टीरिया, देन रेस्ट जो और किंगडम्स थे जैसे कि प्रोटिस्टा था, फंगई था, प्लांटे था, एनिमेलिया था, इन सारे किंगडम को इन्होंने यूकैरिया कह के एक किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था. तो ये सब हम लोग हायर क्लास में और स्टडी कर लेंगे. सो नेक्स्ट लेट अस लुक एट दीज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन that influence the classification system. Earlier classification systems include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and the angiosperms under the Plantae. So पहले जो classification किया गया था प्लांटे और एनिमेलिया में, सो प्लांटे में सारे बैक्टीरिया भी आ चुके थे, ब्लू ग्रीन एल्गे भी आ चुके थे, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स, ये सब यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, ये सारे प्लांट किंगडम में डाला चुका था. द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम was that all the organism include had the cell wall in their wall. मतलब इन्होंने ये सारे ऑर्गेनिज्म को क्यों प्लांट किंगडम में डाला था. सो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उन्होंने सिर्फ एक ही देखा था कि सेल वॉल इनमें प्रेजेंस है. सो सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट है उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, प्लांट किंगडम में डाल दिया था. सो these placed together groups which widely differ in the other character. The character that unified this whole kingdom was that all the organism include had all the cell walls in their cell wall. These played together groups which were widely differed other characteristic. It brought together the prokaryotic bacteria, blue-green algae, cyanobacteria with other groups which were eukaryote. It also grouped together the unicellular organism and multicellular one. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under the algae. So यहाँ पे क्या किया गया था, मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गे है और बैक्टीरिया है, इन दोनों को एक ही किंगडम में ला गया था यूकैरियोट में. और बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट, वो एक मोनेरा किंगडम का है, पर उन्होंने सेल वॉल है इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक ही किंगडम में डाल दिया था. जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर क्लैमाइडोमोनास है और स्पायरोगेरा जो मल्टीसेलुलर है, इन दोनों को एक ही किंगडम में लाया गया था एल्गे.
The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants. So इनके क्लासिफिकेशन heterotrophic है या autotrophic है, इनमें भी डिफरेंस कुछ नहीं बता पा रही थी. Though they also showed a characteristic difference in their wall composition. The fungi had the chitin in their wall while the green plant had a cellulosic cell wall. So इन्होंने cell wall तो क्राइटेरिया रखा था, पर सेल वॉल की कंपोजिशन इन्होंने नहीं देखा था. जैसे कि मोनेरा में हमने क्या देखा था, पॉलीसेकेराइड प्लस वेट एक मिनट, हाँ नॉन सेलुलोजिक रहेगा पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड. और जो फंगई है प्रेजेंट विद इन जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होगी. तो इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही किंगडम में डाल दिया था. सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होंगे ही और हमें और फर्दर क्लासीफाई करना ही होगा. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. Kingdom fungi. All prokaryotic organisms were grouped together under the kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in the kingdom Protista. So ऐसे सारे limitations देखते हुए, ये सारे प्रॉब्लम्स देखते हुए इन्होंने क्या किया, सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम मोनेरा में रख दिया और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे इन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा दिया गया. और जो किंगडम प्रोटिस्टा बनी तो उसने क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास कोलेरा अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गे विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग द सेल वॉल. जो पहले क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला को एल्गे में रखा था प्लांट किंगडम में, अब उनको प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में डाला गया. जो पैरामीशियन और अमीबा है विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक द सेल वॉल. पैरामीशियन और अमीबा जो सेल वॉल लैक करते थे इसलिए उनको एनिमल किंगडम में रखा गया था. तो अब इन दोनों को किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया. It has put together organisms which in earlier classification were placed in the different kingdom. This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending on improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also the phylogenetic, that is based on the evolutionary relationship. So जैसे जैसे और समय आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे जैसे हमें और कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा, इस क्लासिफिकेशन में भी चेंजेस आते जाएंगे. In this chapter, we will study characteristic of the kingdom Monera, Protista and the fungi or the Whittaker system of classification. The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as a plant and animal kingdom respectively, will be dealt separately in the chapter 3 and the 4. So, हम इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी जो विटेकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आते हैं इनको स्टडी करेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स. और जो प्लांट है और एनिमल किंगडम है इनको सेपरेटली हम थर्ड प्लांट किंगडम और फोर्थ एनिमल किंगडम चैप्टर्स कह के हम वहाँ पे डील करेंगे. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे.